नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की वीडियो। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है कोल्ड ड्रिंक को लेकर है। कई बार कोल्ड ड्रिंक रखे रखे थोड़ी पुरानी हो जाती है, इसकी गैस निकल जाती है। ऐसे टाइम पर जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसकी गैस कैसे बने, इसके लिए एक बहुत अच्छा सा इंस्टेंट हैक बता रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक को गिलास में निकालेंगे और उसके बाद से हमें चाहिए होगा थोड़ा सा नमक, यानी कि थोड़ा सा सॉल्ट। जो सॉल्ट हम घर में यूज करते हैं, नॉर्मल नमक या फिर सीधा नमक। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा एक चुटकी नमक लिया है। इस नमक को कोल्ड ड्रिंक को सर्व करने से तुरंत पहले इस तरीके से डाल दीजिए। और जैसे ही आप डालेंगे तो आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक में इंस्टेंट बहुत ही प्यारी सी झाग बनती है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक में पीने पर आपको गैस भी फील होती है, ऐसा लगता नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक पुराना है। तो इस तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक को रीयूज कर सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ जो कि है टमाटर के साथ। कई बार बहुत सारी लेडीज को दिक्कत होती है कि टमाटर के जब उनको छोटे टुकड़े काटने होते हैं तो टमाटर फिसलता बहुत ज्यादा है या फिर उनसे कटता नहीं है। तो टमाटर को हमेशा उल्टे साइड से काटिए। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, टमाटर को वॉश कर लीजिए और उल्टे साइड से हम इसकी चॉपिंग शुरू करेंगे। नीचे से आपको कट नहीं करना है, बस इस तरीके से कट लगाते जाइए कि नीचे से टमाटर जुड़ा रहे। अब उसके बाद से इस तरीके से प्लस में कट लगाने के बाद अब आपको टमाटर को अच्छे से होल्ड करना है और बस इस तरीके से काटते जाना है। तो आप देखेंगे कि आपको टमाटर के बहुत ही बढ़िया से छोटे छोटे टुकड़े मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी आज की यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो यूजफुल टिप है पूजा में बचे हुए फूलों को लेकर है। हमारे पास भी पूजा की सूखी माला होती है, इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन इस बार फूला जो फूलों की माला है उसके फूल निकाल लीजिए। इसका हम बहुत अच्छा सा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आपको फूलों की माला के साथ एक बहुत प्यारी सी वीडियो बनाकर दी थी, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फूलों की माला है, मैं 2 फूल अलग रख लेती हूँ। इनका मैं अलग यूज बताऊंगी। साथ ही जो बाकी के फूल हैं उनको हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में सारे फूलों को डाल दीजिए। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये माला आपको फ्रेश ही चाहिए। माला अगर पुरानी है 2 से 4 दिन तो चलेगा। 1 गिलास पानी डालेंगे और उसके बाद से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसको 1 सीटी आने तक पका लेंगे। यानी कि जो फूलों का सत है वो इस पानी में आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर गैस को ऑन किया है, सिर्फ 1 सीटी में पकाऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका हमें करना क्या है। बहुत ही प्यारी सी टिप है दोस्तों, इस टिप को पूरा जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर हमने जो 2 सूखे फूल लिए हैं उनको हम तोड़ लेते हैं। फूल जो कि सूखे हैं तो इनको अलग से सुखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फूल फ्रेश ले रहे हैं तो इनको थोड़ा सा गैस पर या माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। एक पुराना दिया लिया है जिसमें बाती थी, उसे मैंने हटाया नहीं है। इसके बाद से 2 लौंग ले लेंगे और धूप बत्ती है स्टिक वाली, उसको मैं तोड़ तोड़ कर इसमें डाल देती हूँ। साथ ही मैं लूंगी 1 तेज पत्ता, उसको भी टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास कपूर की टिक्की होती है, उसको इस तरीके से बीच में रख लीजिए। इस कपूर की टिक्की को हम जला लेते हैं। और तो इससे क्या होगा कि हमारे जो फूलों की खुशबू है वो भी जो है अच्छे से जलने लगेगा। इसे आप अपने पूरे घर में घुमाइए। फूलों की खुशबू, कपूर, तेजपत्ता, सबकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे पूरे घर में जाती है। पूजा के फूल वेस्ट भी नहीं होते हैं। साथ ही पूरे घर में एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फैलती है। इसे आप डेली शाम को जलाकर अपने घर के मेन सेंटर में रखिए। पूरे घर में इसकी पॉजिटिविटी फैलेगी, साथ ही ये खुशबू फैलेगी। साथ ही कपूर की वजह से घर में मक्खी मच्छर लगते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, आप करके देखिएगा। अब यहाँ पर हमारे जो फूल हैं वो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। पानी में आप देख रहे हैं कितना बढ़िया सा फूलों का कलर आया है। अब क्या करेंगे, पानी को अच्छे से छान लीजिए और जो ऊपर वाले फूल हैं इनको दबा दबा कर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी निकाल लेंगे। इन फूलों को फेंकेंगे नहीं, ये फूल को भी सुखाकर आप अपने प्लांट्स वगैरह में रियूज कर सकते हैं। तो मैं इसको रख लेती हूँ अपने प्लांट्स में डालने के लिए। और जो पानी है उसका इस्तेमाल हम अपनी आगे की टिप में करने वाले हैं। ये जो पानी है, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप ले लीजिए एसेंशियल ऑयल, कोई सा भी जो आपको पसंद हो, वो उसकी 2 बूंद आप यहाँ पर इस पानी में डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल लिया है, इसको डाल दिया। एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसमें कपूर या फिर गुलाब जल या फिर कोई परफ्यूम को इत्र वगैरह भी डाल सकते हैं। पानी को अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद से हमारे पास इस तरह के स्प्रे बॉटल होते हैं, उनको लेकर इस पानी को इस बॉटल में फिल कर लीजिए। ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा मैजिकल फ्रेग्रेंस वाला पानी बनकर तैयार है। ये हमारे पूरे घर में काम आता है। जैसे कहीं से आपको लगता है घर के किसी कोने से अलग टाइप की स्मेल आती है, पूरे घर में छिड़काव करिए। एक तो हमारे ये पूजा के फूल हैं, बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कोई बिस्तर है, कोई फर्नीचर है, उस पर आप इनका छिड़काव कर सकते हैं। घर में गेस्ट आने वाले हैं, पूरे घर में छिड़काव कर लीजिए। प्रेस की टेबल पर भी मैं इसको छिड़क देती हूँ, जिससे प्रेस के कपड़ों से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है।
इसके बाद से हमारे घर में बच्चों के कमरे होते हैं, जैसे टेडी बियर्स वगैरह रखे हैं, काफी दिन हो जाते हैं, उन पर भी आप इसको छिड़क लीजिए, कमरा पूरा स्मेल से भर जाएगा। इसके अलावा किसी भी रूम में जो रूम खाली भी पड़ा है उसको छिड़क दीजिए। घर में हर कोने में आप छिड़क सकते हैं, बस वॉशरूम वगैरह में इसका इस्तेमाल ना करें, पूरा घर हमारा खुशबूदार होगा। और आर्टिफिशियल फ्लावर्स में भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कोल्ड ड्रिंक की ग्लासेस को लेकर। कई बार कोल्ड ड्रिंक की या फिर कांच की ग्लासेस जो हम यूज करते हैं पानी वगैरह के लिए, वो ग्लासेस सरकते बहुत ज्यादा हैं, हर बार इनके गिरने का एक डर सा होता है। तो बच्चों को जब भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करें टेबल पर या कहीं पर भी, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। इसके लिए आपको लेना है बैलून। बैलून लेकर जो ऊपर का पार्ट है उसको भी काट लीजिए, नीचे के पार्ट में भी हल्का सा छेद कर लीजिए। अब इसके बाद से बैलून को खोल लीजिए और हमें जिस ग्लास में कोल्ड ड्रिंक को सर्व करना है वो ग्लास हम ले लेंगे। इस तरीके से बैलून को फैलाते हुए कोल्ड ड्रिंक के ग्लास के पीछे वाले पार्ट में हमें इस बैलून को पहना देना है। अब इस ग्लास में आप पानी पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, जूस पिएंगे, जो मन चाहे वो पीजिए। और हाँ, बच्चों को भी दीजिए। ग्लास बिल्कुल भी अपनी जगह से सरकता नहीं है। मैं आपको इसको घुमाकर भी दिखाऊंगी, हम चाहे कितना पुश भी करें ना तो ये ग्लास सरकता नहीं है। अभी मैं इसको सरका रही हूँ तो ये फ्लोर से पूरी तरह से चिपका हुआ है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ये ग्लास हिलता भी नहीं है। तो इस तरीके से कांच के ग्लासेस को हम टूटने से बहुत ही अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। तो मुझे तो ये टिप बहुत पसंद है, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है सिंक से आने वाले कीड़े मकोड़ों को लेकर। कई बार रात में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे सिंक के रास्ते से किचन में आते हैं या फिर सिंक में एक अलग टाइप की स्मेल आती है। ऐसे टाइम पर रोज रात में आप ये काम कर लिया करिए कि अपने किचन सिंक के पास एक बड़ा सा दिया रख लीजिए और इस बड़े से दिए से डेली रात को अपने किचन सिंक को ढक दीजिए। वैसे आप छोटे दिए से भी ढक सकते हैं, मैं यहाँ पर बड़े दिए का इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़े दिए को से आप किचन सिंक को का जो होल है वो ढक दीजिए, ना ही कोई कीड़े मकोड़े आएंगे, ना ही कॉकरोचेज आएंगे। आइए नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कभी अगर आपको हाथों में चोट लगी हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप मिक्सी के जार में अगर थोड़ा सा आटा गूंदना हो, मॉर्निंग की हड़बड़ी होती है, बच्चों के लिए रोटी पराठे का आटा को लगाना हो, तो आप मिक्सी के जार में आटा ले लीजिए और आइडिया से आपको पता ही होगा कि कितना पानी हम डालते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्सी के जार को घुमा दीजिए, थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आटा आपका गूंथ कर तैयार हो जाता है। उसके बाद से इसको परात या प्लेट में निकालकर हल्का सा घी लगा लीजिए, हमारा गूंथा आटा निकल कर तैयार है। इसी तरह की एक और टिप बताती हूँ, बहुत ही प्यारी सी। घर में मच्छर आते हो, मक्खियां आती हो, तो थोड़े से नमक में आधे नींबू का टुकड़ा डालकर दरवाजे की चौखट के पास रख दीजिए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और मच्छर भी दूर भागते हैं। अब कभी क्या होता है, किसी के पैरों से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, पसीने की स्मेल आती है। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वैसलीन लगाकर लेना है खाने वाला सोडा, साथ ही थोड़ा सा टेल्कम पाउडर। सोडे में टेल्कम पाउडर को मिलाइए और पैरों पे रब कर दीजिए और उसके बाद से आप उनको सॉक्स पहना दीजिए। या फिर बच्चों के साथ भी ये काम कर सकते हैं जिनके पैरों से बहुत स्मेल आती है। तो सॉक्स पहनने के बाद ये स्मेल खत्म हो जाती है। 2 से 3 दिन इस उपाय को करिए, फिर देखिए स्मेल कैसे एकदम बिल्कुल अच्छे से गायब हो जाती है। पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में।